मैं मानूर से शादी करना चाहता हूँ। अरे बापी प्लीज, घर आए मेहमानों से कैसे पेश आते हैं आप बिल्कुल भूल गई हैं। मेहमानों की कैटेगरी देख के उनसे तरजीह बदली जाती है। ये हरासर जमाने का बदनाम तरीन आदमी है। अगर तुम इसे पहले ही लगाम डाल लेती तो इसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी दहलीज पे तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। और आशिर, उसे तो आपने चुना था ना मेरे लिए। उसने क्या किया मेरे साथ? अपनी इंसल्ट का मुझसे बदला लिया। ये खाला बार बार फोन कर रही हैं। फोन अंदर पड़ा हुआ, तुम यहाँ बैठी। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर मानूर के कहने पे खाला ने रिश्ता पक्का कर ही दिया है तो फिर इस तरह फोन करके खुशखबरी सुनाने का मकसद? करती रहें ये कॉल, मैं भी बात नहीं करूंगी और ना ही कभी जिंदगी में अपनी शक्ल दिखाऊंगी। अगर अम्मी ने महानूर की शादी फराज से कर दी ना तो मैं उस शादी में भी शिरकत नहीं करूंगी। अभी से बता रही हूं मैं आपको। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मानूर झूठ बोल रही है? क्योंकि जिसने फराज और मानूर को एक साथ देखा था सबका यही दावा था कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। अब देख लो उस लड़के की हिम्मत, का रिश्ता लेके पहुंच गया ना। फराज को देखा था आपने? क्या क्लास है उसकी, क्या पर्सनालिटी है। महानूर को पहले खुद को देखना चाहिए, फिर फराज से शादी करने के फैसले पर गौर करना चाहिए। हमारी फैमिली में आकर वो क्या लगेगा? कहाँ आप, कहाँ वो? यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि फराज और मानूर को एक साथ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा है जैसे कि मखमल में काट का पैमल लगने जा रहा हूं। यही तो मैं चाहता हूं। मानूर से आज मैंने उसकी जिद में अपनी मर्जी का फैसला इसीलिए तो करवाया था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि उसके घर में कोई मेरे मुकाबले पर आए। वैसे मानूर तुम्हारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी शादी के बाद। आज जिससे शादी के लिए तुम स्टैंड ले रही हो 4 दिन में पछताने लगोगी। हेलो, आप सो तो नहीं रही थी? नहीं, मैं थोड़ा लेट ही सोती हूँ। अपनी जल्दी सोने की आदत नहीं है मुझे। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। जिस तरह से आपने मेरे लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लिया, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मानूर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इस दौरान मैं आपको कब पसंद करने लगा मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं चला। आप बस मुझ पर ट्रस्ट रखिएगा। लोग जो भी हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं उन सबको जवाब मैं दूंगा। मानूर, आप सुन तो नहीं है ना? जी मैं सुन रही हूँ। दरअसल मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी। सकलान भाई ने, रिबा आपी ने आपसे और आपकी मदर से जो भी बदतमीजी की उसके लिए I'm really sorry। इतनी बड़ी खुशखबरी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए और ये सादा सा पानी, जरा कुछ ठंडा मीठा शरबत ही बना लेती। तुमसे कभी मुझे खुशी की खबर सुनना नसीब हुई है क्या? शरबत खत्म हो गया,
इस वक्त इसी पे गुजारा करो। हुआ क्या है आज तुम्हारे मूड को? से जरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? एक बड़ा ही शानदार रिश्ता लाई हूँ फराज और आयमा के लिए। लोग अमेरिका में रहते हैं और चाहते हैं कि दोनों बेटा बेटी की इकट्ठे शादी हो जाए, और वो भी झटपट। मैंने तो आयमा और फराज दोनों की ही बात कर ली है। फराज के रिश्ते की बात तो मैं पहले ही कहीं डाल चुकी हूँ। आयमा की बात करो तुम उनसे। हैं, तुमने फराज का रिश्ता कहाँ डाल दिया? फराज की पसंद से। तुम्हारे बताए हुए रिश्तों से ना 1000 करोड़ दर्जा बेहतर रिश्ता है। माशाल्लाह से खैर से वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी, दफ्तर में बहुत बड़ी अफसर है, दुकानों मकानों के मालिक रईस लोग हैं वो। अच्छा, तो फिर अब बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं? जाहिर है इनकार करो या फिर आयमा के लिए बात करो। ये तो मुश्किल है, वो अब नहीं मानेंगे। मैं उनका जहन बना चुकी थी। खैर, मैं आयमा के लिए दूसरा रिश्ता देखती हूँ। वैसे भी फराज की फिक्र तो तुमने मुझसे उतार ही ली है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, फराज के रिश्ते की तो फिक्र उतरी मेरे सर से। पानी पियो। फिर क्या इरादा है? कोई रस्म वगैरह करने जाना है कि डायरेक्ट शादी करेंगे वो लोग? एक रस्म तो होनी ही चाहिए ना। आप लोग तो सिर्फ अभी रिश्ते की बात करके आए हैं, बात पक्की करने की एक रस्म तो करें, है ना भाई? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, एक रस्म तो कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर एतवार वाले दिन चलते हैं उनके घर। तो बता देना मानूर को। संडे नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा संडे को बिजी हूँ। क्यों? तुम्हें क्या मसला है? वो यहाँ एजुकेशनल ट्रिप है, एक हफ्ते के लिए मैं नॉर्दर्न एरिया जा रहा हूँ। गुड लक। थैंक यू। हाँ तो हो गई है, भाई का रिश्ता हो रहा है और तुम। बेटा, मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, तुमने मेरे फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। तुमसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। अम्मी क्या बात करती मैं आपसे? और जो खुशखबरी आप मुझे सुनाना चाह रही थी वो सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। आपने जो महानूर का रिश्ता किया है उसमें मेरी और सकलैन की बिल्कुल भी कोई रजामंदी नहीं है। आपने एक बार भी नहीं सोचा जिनके साथ आप रिश्ता कर रही हैं वो लोग हमारे म्यार के हैं कि नहीं? बेटा, तुमने फैसला करने का मुझे मौका ही कब दिया? तो आती उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। माही की जिद मानने पर मैं मजबूर हो गई। बेटा, अगर तहम्मुल से काम लेती तो मैं कोई भी बात करके इस बात को टाल सकती थी। मना तो आप अभी भी कर सकती हैं ना उन्हें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी। जाहिर है महानूर की जिद जो पूरी करनी है आपको, फिर चाहे रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाएं। अरे भाई, क्यों टूटेंगे रिश्ते महानूर की वजह से? खाला से क्यों झगड़ा कर रही हो? इसमें खाला का क्या कसूर है? खाला ठीक कह रही हैं, तुमने बात को जज्बाती होकर झगड़े की तरफ मोड़ दिया है। ये रिश्ता खत्म भी हो सकता था। बहरहाल जो होना था वो अब हो चुका है। खाला, आप बताइए अब आगे के लिए क्या होगा? डायरेक्ट शादी का इरादा है या कोई रस्म वगैरह भी करनी है? शादी तो खैर जल्दी हो जाएगी बेटा, बस माही ना शादी में बहुत बड़ा हंगामा नहीं चाह रही। कल वो लोग आ रहे हैं मंगनी की छोटी सी रस्म करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सारे शिकवे शिकायत भूलकर इसमें शामिल हो जाओ। मैं शामिल नहीं होंगी अम्मी। अरीबा, खाला परेशान मत हो, सारे इंतजाम जो हैं वो मैं खुद देख लूँगा। मानूर मेरी बहन है और उसकी शादी सादगी से नहीं बहुत धूमधाम से होगी, हमारे शाया निशा होगी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरीबा, आप छोड़े खाला, मैं संभाल लूंगा इसको।
ये जो लोग आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ते होते आपके मुतालिक जिस सफाकी से तबसरे कर रहे हैं उसके लिए मैं वाकई बहुत सीधा सादा सा इंसान हूँ। मुझे चालाकियां नहीं आती। मुझे लगता है कि आपकी इंसल्ट मेरी वजह से हुई है और मुझे तो यही नहीं पता था कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। मैंने सकलैन भाई की जिद में फराज से शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या ये मेरे लिए मजीद सवालात पैदा नहीं कर देगा? महानूर आपी, हाँ वैसे क्या ही बात है। मतलब मुझे लगा कि उनके घर से रस्म के लिए इतने ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन वो तो इतने कम लोग थे। कोई बात नहीं, हमारी साइड से भी तो सिर्फ हमारी फैमिली थी ना। लेकिन वो जो आपके गिफ्ट्स भी लेकर आए थे ना, वो भी कैसे थे? तुम्हें तो उनकी औकात देखकर अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वो महानूर के लिए किस कीमत के तोहफे लाएंगे। मैं और सकलैन इसलिए इस रिश्ते के हक में नहीं थे। फराज का और महानूर का कोई मैच नहीं है वैसे। महानूर भी वैसे अरीबा भी ठीक कह रही हैं। मतलब आप अरीबा भी और सकलैन भाई को देखें, कितना आइडियल कपल है ना। और दूसरी साइड पे एक फराज भाई हैं, वो तो आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते। रमशा, एनीवेज अम्मी, महानूर भाभी का घर कितना अच्छा है ना, और उनकी अम्मी ने हमें कितने अच्छे तोहफे भी दिए। आपने तो 2 ही जोड़े दिए और वो भी इतने बुरे। शुक्र है फराज भाई ने वो अंगूठी ले ली थी, वरना आप तो वो भी नहीं देने वाली थी। जाहिर है बीवी अपनी मर्जी की ला रहा है तो रिंग भी तो अपनी मर्जी की खरीदेगा ना। माँ को तो इसलिए नहीं कहा कि कहीं पैसे ही न रख ले। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? फराज भाई ने कभी आपसे इतनी घटिया बात की है? पसंद की शादी का शौक भी तो पहली बार चढ़ा है ना। खामखा में इतना खर्चा करने की क्या तुक बनती थी। 2 हफ्ते के बाद शादी है, इलावा जब सोने की अंगूठी और कपड़ों पे इतने पैसे खर्च करने का फायदा। अम्मी मुझे तो समझ नहीं आता आप क्यों इतनी बदगुमान हो गई हैं। ये आप ही की तो ख्वाहिश थी कि फराज भाई की दोबारा शादी हो, और अब उन्होंने अगर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर ही दिया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बात फराज की मर्जी या पसंद की शादी की नहीं है। मानूर और फराज का जोड़ सिरे से मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम खुद सोचो कि मानूर के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, तो मानूर कैसे मान गई? वो इसलिए मान गई क्योंकि फराज भाई को पसंद करती हैं। अल्लाह जाने पसंद करती है या दफ्तर की तरह उसे अपना मातहत समझकर इस घर में भी हुक्म चलाएगी। आगे आगे इस घर में क्या गुल खिलेंगे। कोई गुल नहीं खिलाएंगी। आप इतना बुरा मत सोचें, बल्कि मैं तो कहती हूँ शादी में इतना टाइम नहीं है, अच्छा होगा ना, सारे काम भी निपट जाएंगे। चले बस आराम से बैठो, पढ़ो, पढ़ाई करो अपनी। कभी पढ़ो कभी नहीं पढ़ो। थैंक यू। बेटर प्लीज। ये मिनट्स हैं आज की मीटिंग के।
सोच रहा था आपका फेवरेट कलर कौन सा होता है? जी वैसे तो हर रंग ही आप पर बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई एक मखसूस रंग होता है ना जो आपको ज्यादा पसंद होता है, शादी का जोड़ा उसी कलर का होना चाहिए। ये ठीक है। फारिया कहाँ है? वो ऊपर होगी अपने कमरे में। अच्छा। सकलैन, जरा 2 मिनट मेरी बात सुनो। ये गई है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मुझ पर और फारिया पे बहुत एहसान है। तुमने उस वक्त हमारा हाथ थामा जब वाकई हम लोग बहुत परेशान थे। इतना बड़ा घर दिया और फिर हमारी हर बात का तुम ही तो ख्याल रखते हो। एक मिनट, आप सीधी बात करें, क्या कहना चाहती हैं? देखो बेटा, मैं फारिया को लेके बहुत परेशान हूँ। ठीक है तुम उसके साथ हो, मगर बगैर रिश्ते के कब तक उसके साथ रहोगे? मैं फारिया के मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत खौफ आता है। और फिर उसे भी तो तुम्हारी आदत हो गई है ना। देखो बेटा, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी और मैं सुकून से मर भी सकूंगी। मेरे आने का पता नहीं चला क्या? मुझे पता चल गया था। और वैसे भी आपके अलावा यहाँ आता कौन है? अगर ऐसी बात है तो बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था आपसे मिलने को। ठीक उसी तरह जिस तरह आपका दिल नहीं कर रहा था मेरी कॉल्स रिसीव करने को इतने दिन से। बात दिल की नहीं है, सिचुएशन की है। मैं हर वक्त तुमसे बात तो नहीं कर सकता। और ये तुम अपनी अम्मी को समझाती क्यों नहीं हो? आज फिर उन्हें हमारी शादी का भूत सवार होगा। इसमें गलत क्या है आखिर? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपको चाहती हूँ, तो फिर शादी ना करने की वजह मुझे समझ में नहीं आती। वजह तुम जानती हो अच्छी तरह। मैं पहले से शादीशुदा। मैं जानती हूँ कि आप शादीशुदा हैं, और अब मुझे ये भी पता चल गया कि आपकी मोहब्बत सिर्फ धोखा है। आप मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और मुझे यकीन है जिस दिन आपका दिल भर जाएगा ना, उस दिन आप मुझे यकीनन छोड़ देंगे। देखो, अगर ये रिश्ता मुझे खत्म करना होता तो मैं बहुत पहले कर देता। मुझे इतना घसीटने की जरूरत नहीं थी इसे। जहां तक बात अरीबा की है तो उसके साथ रिश्ता निभाने की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। जब तक मैं उसकी सारी जायदाद अपने नाम नहीं करवा लेता, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तो आप उसे तलाक मत दें। हम शादी तो फिर भी कर सकते हैं ना। और वैसे भी अरीबा ने आपको दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो आपको दे नहीं सकी। अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अब यहां बैठे बैठे तो फैसला हो नहीं सकता, थोड़ा वक्त लगेगा। आप कहाँ बिजी थे जो आपने मुझे कॉल भी नहीं की? मसरूफियत ही इतनी थी, मगर आज मैं बिल्कुल फ्री होकर तुम्हारे पास आया। एक काम करते हैं, आज किसी अच्छी सी जगह पे जाके डिनर करते हैं।
सच में? और अगर फिर से आपकी बीवी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो? अरे भाई, कोई नहीं देखेगा। रोज रोज इस तरह के इत्तेफाकात तो होते नहीं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज एक काम करते हैं कि तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हैं। चलें? चलें। इन दोनों में से बताओ कौन से अच्छे लग रहे हैं, ये या ये? ये। ओके, सो आपकी भी चॉइस मेरी जैसी है। तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ। सर, मेरी शादी फराज साहब से हो रही है। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, अधूरी मोहब्बत का। तुम्हारे जैसी घमंडी और मगरूर लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब हम करेंगे मिसेस महानूर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। साथ वो ले गया तूने सो। कब तक मैं इस डर में जीती रहूंगी कि माजी में मेरे साथ जो हुआ कहीं वो दोबारा ना हो जाए। इस तरह तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जो कुछ हो चुका है मेरे साथ, उन्हें मैं अपनी आने वाली खुशियों में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी क्योंकि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसका मतलब है आज रात भी सकलैन घर नहीं आएंगे। आप ही अम्मी को समझाएं, क्योंकि मेरी तो आपको पता ना कोई बात तो सुनती नहीं है वो। क्या हो गया? कौन सी बात नहीं सुन रही हैं? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैंने तुम्हारे जहेज के लिए कुछ सामान बाहर निकाल के रखा था कि उसमें से कुछ मैं ऐसे दे दूंगी, कुछ तुम्हारे लिए रख लूंगी और देख लूंगी कि भाई और कितना नया सामान खरीदना है। क्यों लेके जाएंगी अम्मी आप ही वो पुराना मनहूस सामान? आपको ना वो सामान उठा के किसी गरीब को दे देना चाहिए था। क्यों दे दूं मैं?
इतना कीमती सामान है, काम आ सकता है ना तुम दोनों के। तौबा तौबा, मैं तो कभी वो सामान अपने साथ ना लेके जाऊं। मुझे लगता है आपको भी नहीं लेके जाना चाहिए अपने साथ। अच्छा ठीक है, तुम मत पहनना, महानूर की मर्जी है, उसका सामान है, वो उसे रखे या फेंक दे। अरे नहीं, क्यों फेंकना, पैसों से खरीदा था हमने वो सब सामान। वैसे भी सामान मनहूस नहीं था, उस वक्त के हालात ही ऐसे थे। बेटा क्या जरूरत है पुरानी बातों को याद करने की, भूल जाओ उन सब बातों को, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि तैयारी कैसे मुकम्मल होगी। अरीबा तो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, फर्नीचर का ऑर्डर तक अभी तक नहीं दिया है। बेटा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बना बनाया खरीदूं या फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। और अभी तक तो मैंने तुम्हारा घर भी नहीं देखा, ये भी नहीं पता चल रहा कि वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। सबसे पहले तो आप इतना परेशान मत हो, उस घर में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम दोनों जाकर खरीद लेंगे, बस खुश। और रही बात जहेज की, तो वो मुझे नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था। भाई पहले की बात और थी और अब की बात और है। अच्छा ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ चलकर खरीद लूँगी, ठीक है। और तुम मम्मी का सर खाना बंद करो, हर वक्त चपड़ चपड़ करती रहती हो। नहीं पता नहीं, मुझे लग रहा है प्रोबेबली उस वाइट शॉप पे चलता है। हाँ मुझे लग रहा है इधर ही होगी। हाय। हेलो। ट्रिप कैसा था? ट्रिप कूल, ऑसम। वैसे यार बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया तुम लोगों ने। हाँ हम लोग आ जाते, लेकिन घर से परमिशन नहीं थी ना, तो क्या करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम प्लान हो तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय। शुक्र है उसने मुझसे बात तो की। हाँ मगर अब तुम पहले की तरह उसके पीछे मत पड़ जाना, वरना वो फिर से नखरे करना शुरू कर देगा। बस भी कर जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगी इस दफा। चलो बुक। दैट्स परफेक्ट। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मुझे अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आपके डिपार्टमेंट से ऐसी एफिशिएंसी चाहिए होगी। श्योर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। ग्रेट। सर वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मुझे 2 हफ्ते की लीव चाहिए होगी। खैरियत है? जी सर, वो मेरी शादी हो रही है। ओह दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। वैसे कब है आपकी शादी मिस मानू? सर इसी संडे, आज से 4 दिन के बाद। दरअसल कार्ड्स अभी प्रिंट नहीं हुए, फिर भी मैं आपको वर्बली इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। वैसे वो खुशनसीब है कौन? प्रोफेशन क्या है उनका? आई मीन जॉब करते हैं या कोई बिजनेस है अपना? सर मेरी शादी फराज साहब से हो रही है। मानूर, फराज से शादी? जी सर। That's so strange। इसका मतलब है लोग ऑफिस में तुम्हारे बारे में ठीक बातें कर रहे थे और मैं तुम्हारे फेवर में यहाँ लोगों से जंग करता रहा। सर उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ही हमने ये फैसला किया। ये हमारा स्टाफ जिस तरह से मिस मानूर को टारगेट कर रहा है, आपने कभी सोचा इन सब हालात में मिस मानूर की इतनी बदनामी हो रही है, इनकी इमेज पर कितना बुरा असर पड़ा, इनकी फैमिली और ये कितनी अजियत और परेशानी से गुजर रहे हैं। मगर फराज तुम इन लोगों के लगाए इल्जामात को सच साबित कर रहे हो। जिसको जो समझना है समझता रहे। अब उन सब से मैं खुद डील करूंगा।
जो इस महानूर के लिए उल्टी सीधी बात करेगा, उन सब का दिमाग मैं खुद दुरुस्त कर दूंगा। जिसमें भी इतनी हिम्मत है इन पर तोहमत लगाने की, उसको सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। अरीबा, मैं तुम्हारे लिए 2-3 सूट्स लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे। देखो कैसे हैं। मैंने सोचा कि नाराज़गी में तुम शादी की शॉपिंग नहीं करोगी और मेरी मदद करने भी नहीं आ रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं रमशा को और माही को अपने साथ ले जाऊँ। इसका दुपट्टा देखो कितना खूबसूरत है। क्या हुआ है अरीबा, क्यों रो रही हो? भाभी, माही, रमशा, क्यों रो रही है ये? अभी क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? अरीबा, आप ही बताया ना क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? सकलैन भाई से कोई झगड़ा हुआ है? उन्होंने कुछ कहा है आपको? आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। तो फिर? उसके पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनके 10-10 साल से औलाद नहीं हो रही थी। उससे इलाज करवाने से उन सबके घर औलाद हो गई। मेरी रिपोर्ट्स देखी उसने, लेकिन कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। उसने यही कहा है कि उम्मीद के कोई चांसेस नहीं है। किस्मत ने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की? मेरा कसूर क्या है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हौसला करें रीबा भाभी, आप तो बहुत बहादुर हैं। इस तरह से किस्मत को इल्जाम नहीं देते। क्यों इल्जाम न दूं अपनी किस्मत को? ये मेरी बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है? सालों से बाज बन के ताने बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अल्लाह को मुझ पे तरस क्यों नहीं आता? अरीबा, अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे को चाहता है। और ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे ये तो अल्लाह पाक की जात है ना, जो औलाद देती है और नहीं भी देती। तुम अल्लाह पे पूरा भरोसा रखो और उससे दुआएं करती रहो। अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं भी तो बहुत दुआएं कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए। फारिया को लेके बहुत परेशान हूँ। बगैर रिश्ते के कब तक उसके साथ रहोगे? अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी और मैं सुकून से मर भी सकूंगी। मैं जानती हूँ कि आप शादीशुदा हैं। हम शादी तो फिर भी कर सकते हैं ना। और वैसे भी अरीबा ने आपको दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो आपको दे नहीं सकी।
ये क्या कर रही हो? वो फराज भाई ने मुझे कहा था कि मैं उनका वार्डरोब सेट कर दूं ताकि मानूर भाभी की चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा स्पेस बन जाए। क्या तुम मानूर की नौकरानी हो ये सब काम करोगी? रखो वापस जहाँ रखा था ये सब कुछ। जब आ जाएगी तो खुद ही अपने हिसाब से सेट कर देगी। मुझे तो हैरत हो रही है कि कल मेहंदी है और उन लोगों की तरफ से जहेज का सामान ही नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका इरादा ही नहीं है अपनी बेटी को जहेज देने का? अम्मी अब मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ। अजीब लोग हैं। मेरा तो डायरेक्ट राब्ता ही नहीं है उन लोगों से कि फोन करके पूछूं। ये फर्नीचर के बगैर कमरा किस तरह से सेट होगा? अम्मी फराज भाई का कमरा खाली तो नहीं है, फर्नीचर तो पड़ा हुआ है। और कितना ऑकवर्ड लगेगा अगर हम कॉल करके पूछेंगे तो पहले कौन सा सब नॉर्मल हो रहा है जो मेरा जहेज के मुतालिक सवाल करना नामुनासिब होगा? मुझे तो ये शादी के नाम पर खेल तमाशा ही लग रहा है। उठाओ ये सब और रखो वापस। अभी एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आपको फराज भाई से मोहब्बत हो गई है? नहीं। क्या मतलब नहीं? अगर आपको फराज भाई से मोहब्बत नहीं हुई तो शादी क्यों कर रही हैं आप फिर? क्या शादी करने के लिए जरूरी है कि जिससे शादी करें उसे मोहब्बत भी करें? मतलब शादी करने के लिए क्लास, स्टेटस, एजुकेशन और पैसे ये जरूरी होते हैं ना? और क्या चीज देखी जाती है अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने में? इज्जत, क्लास, स्टेटस, पैसा, एजुकेशन, ये सब हो फिर भी क्या इज्जत के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है? नहीं ना। फराज के दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। मेरी रिस्पेक्ट के लिए वो दुनिया से लड़ने का हौसला रखते हैं और उनकी ये बात मुझे अच्छी लगती है। एक औरत को और चाहिए क्या होता है? रिश्ते में अगर इज्जत और एहतराम हो तो मोहब्बत अपनी जगह बना ही लेती है। लेकिन अगर किसी भी रिश्ते में इज्जत ना हो तो मोहब्बत अपना रास्ता बदल भी लेती है। ये भी ठीक है। मन आगन मन